बॉलीवुड की वो अभिनेत्री जिनका नाम 80 के दशक की तमाम एक्ट्रेसेस में सबसे ऊपर लिया जाता था और जिनकी अभिनय क्षमता की कायल पूरी दुनिया रही, जो न केवल एक टॉप अभिनेत्री रही बल्कि इनकी खूबसूरती भी लाजवाब मानी गई और इन्हें एवरग्रीन ब्यूटी करार दिया गया। ये अपने संवेदनशील व्यक्तित्व और दमदार डायलॉग बोलने की कला से सबकी पहली पसंद रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुपरस्टार रेखा का पूरा जीवन विवादों से घिरा रहा। के साथ और भी कपड़े गीले हो गए होंगे ना, उसे नहीं उतारा उसने। चिल्ला मत, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। और आज भी रेखा से जुड़ी कोई न कोई खबर अखबारों या न्यूज चैनलों में देखने को जरूर मिल जाती है। और क्या आपको पता है कि इनका पूरा जीवन ना जाने कितने रहस्यों से भरा पड़ा है। मैंने एक झूठ से दूसरे झूठ को खत्म कर दिया। कलंक का जो बोझ मैंने अपने सर पर उठा लिया, जिसे जानने के लिए आज भी इनके चाहने वाले उत्सुक रहते हैं। रेखा अपने पिता की गैर कानूनी संतान थी, इसलिए इन्हें ना तो पिता का प्यार मिला और ना ही उनका साथ। मांगने एक अच्छे बाप की तरह। अगर आप लोग अच्छे बाप होते तो मॉरिशस आकर अपनी बेटी को बाप का नाम दे। बॉलीवुड के 6 दिग्गज अभिनेता इनके प्यार में पड़े। इसके अलावा इन्होंने 2 शादियां की और फिर अपनी एक फीमेल मेकअप आर्टिस्ट के साथ एक घर में रहने लगी, जिसको लेकर आज भी सब हैरान हैं। लेकिन हम यहाँ रहेंगे तो मुफ्त में नहीं रहेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। हाँ, वो जो मौसी दूध पहुंचाने जाया करती थी तो क्यों रेखा आज तक की सबसे विवादित अभिनेत्री मानी गई और क्यों विधवा होने के बावजूद भी ये अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं और क्यों आज भी उनकी जिंदगी, उनका बंगला और उनकी मेकअप आर्टिस्ट से रिश्ता एक रहस्य बना हुआ है। बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। फिल्मी पर्दे पर रेखा हमेशा हंसते मुस्कुराते और बिंदास दिखाई दी, पर अपनी पर्सनल लाइफ में ये बिल्कुल अलग तकलीफों और तन्हाइयों से भरी हैं। आज का दिन बहुत शुभ है। आज सब लोग एक बार फिर मिल गए। बचपन में पिता के प्यार को तरसती रहीं, पढ़ने लिखने की उम्र में आर्थिक तंगी का शिकार रहीं और पूरी जिंदगी एक सच्चे साथी की राह देखते बीत गई। अच्छा, आप ही बताइए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा जीवन साथी मुझे मिलेगा? उम्र के इस पड़ाव में वो अकेले अपनी जिंदगी काट रही हैं। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी, जो आधी तमिल और आधी तेलुगु थी। रेखा को कभी अपने पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ, यहाँ तक कि बचपन में वो इनकी तरफ देखते तक नहीं थे। रेखा कभी भी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इनकी मां ने इन्हें फिल्मों में काम करने को मजबूर किया। रेखा ने तमिल फिल्म में बतौर बाल कलाकार काम किया। 1969 में हीरोइन के रूप में ये एक कन्नड़ फिल्म में नजर आई और फिर इन्हें बॉलीवुड से भी काम मिलने लगे। लेकिन करियर की शुरुआत में ही रेखा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो अब तक भूल नहीं पाए। ये साल 1969 में बन रही फिल्म अनजान सफर थी। इसी फिल्म के दौरान रेखा को बिना बताए उनके साथ एक किसिंग सीन किया गया, जिसको लेकर उस समय खूब बवाल हुआ। बवाल इतना बढ़ा कि ये फिल्म 10 सालों तक रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि जब ये घटना रेखा के साथ हुई तब वो मात्र 15 साल की थी। गंदी नाली के कीड़े, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे खून में इतनी नीच और कमीनापन है। इसके बाद रेखा को फिल्म सावन भादो मिली। ये फिल्म सुपर हिट रही, लेकिन रेखा के अपोजिट काम कर रहे एक्टर नवीन निश्चल से उनकी नजदीकियां बढ़ गई। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा। और इस रिश्ते ने खूब सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन बाद में नवीन किसी और के प्यार में पड़ गए और रेखा का दिल टूट गया। दुनिया के कानून जानती, दिल की दुनिया से मैंने जिंदगी शुरू की थी, बस उसी दिल के कानून। नवीन के बाद रेखा की जिंदगी में दस्तक देने वाले एक्टर थे जितेंद्र। लेकिन जितेंद्र की पहले से एक गर्लफ्रेंड थी, जिसे वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस बात को लेकर रेखा और जितेंद्र में मनमुटाव हुआ। जितेंद्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सिर्फ रेखा के साथ टाइम पास कर रहे। जितेंद्र
जितेंद्र के बाद रेखा का दिल एक्टर किरण कुमार पर आया। हालांकि ये जितनी जल्दी करीब आए उतनी ही जल्दी दूर हो गए। कुछ फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान उनकी जिंदगी में एंट्री हुई विनोद मेहरा की। विनोद पहले से 2 शादियां कर चुके थे। रेखा विनोद मेहरा में अपना सच्चा प्यार देख रही थी और दोनों ने शादी कर ली। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। लेकिन विनोद मेहरा की मां ने रेखा का ऐसा अपमान किया कि रेखा बुरी तरह से टूट गई और विनोद खड़े देखते रहे और इसके बाद ये रिश्ता भी टूट गया। हालांकि रेखा ने इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकार किया। अगर मेरी मांग में शक्ति है, मुझ में शक्ति है, तो मेरा सिंदूर खुद ब खुद आकर मेरी मांग में लग जाएगा। इसके बाद रेखा का नाम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा। अमिताभ पहले से शादीशुदा थे। रेखा का ये रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चित रहा और आज भी लोग उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं। आपके चेहरे पे गुलाल कितना खिल उठा है। होली का रंग देखकर पहला प्यार की याद। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का ही सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं और गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। लेकिन इन दोनों का रिश्ता हमेशा खामोश रहा। फिर रेखा और राज बब्बर का नाम एक साथ जुड़ा, लेकिन ये रिश्ता भी नहीं टिका। इसके बाद रेखा पर संजय दत्त को फंसाने का आरोप लगा, जिसके बाद रेखा ने संजय से भी दूरी बना ली। पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी। फिर रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। लेकिन किन्हीं कारणों से पति की मौत हो गई और पति की मौत का जिम्मेदार भी रेखा को ठहराया गया। अब रेखा अपने बंगले में फरजाना के साथ रहती हैं। फरजाना जो पुरुषों की तरह कपड़े पहने नजर आती हैं और पिछले 35 साल से रेखा के साथ है। तो आपको रेखा के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।